अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा एक बंदा है मैंने एक बंदा है शम्स तबरेज कासमी, मिल्लत टाइम करके कोई न्यूज़ चैनल है, उसमें ये बंदा जर्नलिस्ट है, पत्रकार है। अभी इसने क्या किया कि अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू आया आज तक चैनल पर 3rd डिग्री प्रोग्राम में मौलाना महमूद मदनी साहब का। इसने क्या किया, उसमें से कुछ सेकंड की क्लिप निकाल करके चला दी और उसमें जो है ना कैप्शन में इसने क्या लिखा है, मैं आपको जस्ट मिनट मैं आपको बता रहा हूँ इसने क्या लिखा है। ठीक है, इसने लिखा है, जब आपको के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद कहने की, मस्जिद के फुआरे को फुआरा कहने की हिम्मत नहीं, आप में ये कहने की ज़रूरत नहीं कि 1991 वर्शिप एक्ट की बुनियाद पर कोर्ट में केस चलाना गलत है, तो फिर आप खुद क्यों जाते हैं टीवी चैनल पर गोदी मीडिया की बायकाट की अपील सिर्फ दूसरों के लिए है। अब इसने ये कैप्शन में लिख करके पोस्ट शेयर कर दी। अब उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले भी कितने लोग आ गए हैं और उसमें उन्होंने कमेंट में क्या लिखा ये भी ज़रा गौर कर लीजिए। कुछ ना ये दलाल हैं, ये मौलाना के बारे में लिखा जा रहा है, ये दलाल हैं, ये बिक गए हैं, ये डरपोक हैं, डरे हुए लोग हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया शम्स तबरेज़ भाई, मतलब उसको बंदे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मुनाफिक लोग हैं, इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं लोग बाग। अब मैं कह रहा हूँ भाई, अगर आप मौलाना के बारे में इस तरह से लिख रहे हो तो आप मुनाफिक बता रहे हो उनको, तो आप कौन हो जो बिना तफसील करे, बिना तहकीक करे एक मौलाना के बारे में इस तरह की उल जलूल और गलत बातें आप लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आप क्या हैं भाई। कल जब तक मैंने जो है ना ये कमेंट पढ़े, जब तक मैंने उस पोस्ट को देखा कल, उसमें एक भी कमेंट मौलाना के फेवर में नहीं था, या एक भी ऐसा कमेंट नहीं था जिसने मौलाना के बारे में कोई अच्छी बात लिखी हो। उसके बाद कोई अल्लाह का बंदा आ गया हो जिसने मौलाना का फेवर किया हो तो अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता, बाकी कल तक मैंने नहीं देखा। बहरहाल मैंने उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में जितना मौलाना के फेवर में या मौलाना को डिफाइन कर सकता था मैंने किया, लेकिन आदमी कमेंट सेक्शन में कितनी बात लिख सकता है। फिर मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए इस पे। तो भाई पहली बात तो ये है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाना, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया देख रही, पूरा भारत देख रहा है मौलाना का वहाँ जाना, और इतने बड़े जिम्मेदार आदमी का वहाँ जाना, तो जिम्मेदारी से ही बोलेगा, वहाँ की रहबरी भी करनी है, अपनी बात भी रखनी है, अपनी बात भी पहुँचानी है और अपना दामन भी बचा लेना है। तुम्हें पता है ना, एक तबका मीडिया का, एक तबका और एक धड़ा देश का ऐसा है जो इंतज़ार में बैठा है कि कुछ मुंह से निकले तो सही, हम सुई का फाफड़ा अपने आप बना लेंगे। हम जो है ना एक बात मुंह से निकले तो सही, उसका बड़ा इश्यू हम खुद तैयार कर लेंगे, पता है ना आप लोगों को। और पूरा इंटरव्यू मैंने देखा है, वो 26 मिनट 22 सेकंड का वो इंटरव्यू है पूरा का पूरा। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया मौलाना ने, बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ की जानी चाहिए, बहुत जिम्मेदाराना इंटरव्यू है वो। और किसने कहा भाई ये डिबेट है? देवबंद में 2 से 3 दिन का सम्मेलन चल रहा था, मौलाना ने उसमें इतनी बढ़िया बातें करी, देश प्रेम की बात करी। हाँ, थोड़ी सी नाराज़गी रखी उन्होंने सरकार के बारे में, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर संविधान के दायरे में थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की जाए या कोई भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? और डिबेट कहाँ से हुई मुझे ये बता दो आप, ये डिबेट कहाँ से हुई? कोई ऐसा तो नहीं भाई, उन्होंने देवबंद में जो बोला उसके बाद उन्होंने न्यूज़ चैनल वालों ने, जो पत्रकारों ने उनसे सवाल करे, भाई आपने अपनी ये बात करी, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी, तो उसका आंसर देना उनकी जिम्मेवारी है, उन्होंने आंसर किए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 4 राजनीतिक पार्टियों के 4 आदमी आकर के बैठ गए वहाँ पर, वो उनसे डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था ना। तो ये डिबेट कहाँ से हो गई? आप क्या चाहते हैं भाई, मतलब क्या बुलवाना चाह रहे थे? आपको पता नहीं है? अल्लाह आजकल आपको पता ही है ना, मतलब ठुक जाओगे अंदर जाना और छुट नहीं पाओगे सालों साल, पता है ना आपको। और दूसरी बात, तुम एक आलिम के बारे में गलत लिख रहे हो, सोशल मीडिया पर गलत लिख रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुमको कितनी जाहिलाना, कितनी गलत बात है, कितनी जाहिलाना बात है ये। तो तुमको पूरा नॉलेज है, तुमको साला अपने घर का नॉलेज नहीं होगा, तुम्हारा बच्चा किधर बैठ रहा है, किधर जा रहा है, किधर उठ रहा है, तुमको अपने घर का नॉलेज नहीं होगा कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। अभी तुम में से पूछ लिया जाए ना कि किसने अपनी बहन बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, तो तुम में से शायद ही कोई एक आध निकल आए, शायद ही निकल आए। और बाकियों से कह दिया जाए ना कि इस्लाम धर्म कह रहा है कि बहन बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा, बाप से मिली प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, तो तुम्हारे अभी पेट में दर्द हो जाएगा, समझे?
और आए एक आलिम को गलत बोलने, गलत लिखने उसको। और ये शम्स तबरेज़ जो बंदा है, मैं इसको अपना एक दीनी भाई होने के नाते मैं इससे कहूँगा कि ये तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से तौबा करे। और शम्स तबरेज़ भाई, तुम जर्नलिस्ट हो ना, तुम पत्रकार हो ना, तुम जानते हो ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और ये पत्रकार का कितनी आप भी जिम्मेदार नागरिक हो ना, तो कितनी जिम्मेदारी से बोलना होता है, ये तो आपको पता होगा ना। तो फिर आपने इस तरह की मुहिम चलाई और जितने लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं एक आलिम को, उसके जिम्मेवार आप हुए, आप उसका जरिया बने। और तुम क्या चाह रहे थे भाई? क्या मतलब मौलाना जो है ना वहाँ टीवी पे बैठ के क्या जंग का ऐलान कर दें? क्या क्या बुलवाना क्या चाह रहे थे? अबे मौलाना ने संविधान के दायरे में आकर के अपनी बात कह दी, अपनी बात रख दी और अपना दामन भी बचा लिया। वो तुम क्या चाह रहे कि जंग करवा दें? पहले तुम्हें पता है ना माहौल क्या चल रहा है, पता है ना? हेलो, एक जबान से बात निकलती ना, एनएसए लग जाता है, ठूक जाओगे, सालों साल सुनवाई नहीं होगी, पता है ना तुम्हें? मतलब यार लगता है तुम ना ये चाहते हो, जैसे वो हैदराबाद में बैठ करके वो चिल्लाते हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह अकबर, इस तरह बोल बोल के वो चिल्लाते हैं। उन्होंने आधे मुसलमानों का पागल बेवकूफ़ बना रखा है, स्टूपिड। उन्हें इतना नहीं पता है कि कितने इतने बड़े पद पे बैठे, कितने जिम्मेदारी से बोलना है, क्या बोलना नहीं बोलना, उन्हें खुद नहीं पता। वो वहाँ से चिल्लाते हैं, उन्हें इतना एहसास तक नहीं है कि हम चिल्लाते हैं, हमारी गूंज कहाँ, किस मुसलमान, किस मजलूम पर जाके, हिंदुस्तान के कोने पे जाके पड़ेगी, किस पर पड़ेगी, उन्हें इतना एहसास नहीं है। और इनके बोलने बुलाने से होता हुआ था कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इनसे। सिर्फ ये अपनी बात कह देते हैं, अपना चिल्ला देते हैं और अपने सुरक्षा घेरे में चले जाते हैं। बाद में पिटते मरते पिटते हम लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम लोग हैं। इस बात को समझ लो। दिल्ली दंगों में ही कपिल मिश्रा के बारे में अगर हम किसी से कह दें ना कि कपिल मिश्रा ने उल्टा सीधा बोला, सामने से फौरन सामने वाला कहता पहले तो तुम्हारे वारिस पठान ने बोला है कि 15 करोड़ जो है ना हम भी बहुत हैं, पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए हम वो, तो हमारा ना हम क्या उसके आगे कोई कुछ बचता है? और दिल्ली दंगों में ही देख लो, ये कौन मरा पिटा, कौन डायलॉग बाजी, इधर से भी उधर से भी, मरा पिटा कौन? हम आदमी, गरीब आदमी, हम लोग ही मरे पिटे ना। तो इस बात को क्यों नहीं समझते भाई? क्यों नहीं समझते हो? क्यों इन पढ़े लिखे जाहिलों के नेताओं के चक्कर में आकर के ना अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो? ये राजनीतिक लोग हैं, इनके चक्कर में मत आओ। और ज़्यादा ही अगर खून उबाल खा रहा है ना, ज़्यादा ही जो है ना आग लगी हुई है ना, ज़्यादा ही तो कुछ बोलो ना, तुम कुछ करो। तो फिर तुम सारी जिम्मेदारी क्या आलिम की है, मौलाना नहीं की है? तुम भी कुछ करके देखो, पता चले। फिर चले सालों साल नहीं निकलोगे बाहर, हाथ जोड़ते फिरोगे सरकारी महकमे में के निकाल दो, हमें छोड़ दो बाहर, समझे? सारे काम आलिम ही करे, करके देखो फिर कुछ जरा। अबे थोड़े काम है क्या? मुसलमान कौम कितनी पीछे है, पढ़ाई लिखाई में पीछे है, उनको अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपना घर बार को देखो, अपने घर बार बनाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, बिजनेस सिखाओ, आगे बढ़ाओ, उन्हें काबिल बनाओ। कुछ ये काम रहेगा कि किसी ने किसी की पोस्ट देख ली, उस पर जो है ना उल्टा सीधा उल जलूल बातें लिख के जो है ना बिना तफसील के उल जलूल बातें करके जो है ना उसको आगे शेयर कर दो और उस पर गलत सलत बातें लिख लो, है? तो अल्लाह से तौबा करो और आलिमों से ताल्लुक़ बनाओ, आलिमों से अपने मशवरे पूछो। आलिमों की तारीख पता है ना तुम्हें? पता है ना कैसे आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर झूल गए, उनकी अपनी एक तारीख है। और हदीस पढ़ो, हदीस में क्या आता आलिमों के बारे में, कि अल्लाह जब क़यामत लाएंगे ना तो एक एक करके आलिम को उठा लेंगे, एक एक करके। जब सारे आलिम को उठा लेंगे ना तो जाहिल सरदार बचेंगे, और जाहिल और पब्लिक अपना जो है ना आवाम जो है जाहिलों से अपने मशवरे पूछेगी, वो फिर जाहिलाना ही उनको मशवरे देंगे। और जब जाहिलाना मशवरे देंगे तो कुफ्र फैलेगा, ईमान ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म दुनिया। तो आलिमों का अपना एक मर्तबा है, कितना मामला आलिमों से जुड़ा हुआ है, इस बात को समझो, इस बात को समझ लो, दिमाग में बिठा लो। हाँ, अगर तुम्हें कोई आलिम पसंद नहीं है, कोई मौलाना हाफिज जी तुम्हें पसंद नहीं है, वो भी बहुत सा एक सवाल ये भी खड़ा होता है ना, कई बार लोग कह देते हैं कि ये तो बड़ा माल खा रहे हैं, तो बड़ा जो है ना ऐसे कर रहे हैं, माल खा रहे हैं। अगर इस तरह से भी भाई कौन सी लाइन में गलत बंदा नहीं होता, कौन सी लाइन ऐसी है मुझे ये बता दो जिसमें 1000 में 500 में या 100 में एक बंदा गलत नहीं होता, मुझे बता दो ना। लेकिन अगर इस तरह से भी आपको लगता है, वो भी दीनदार जिम्मेदार लोगों, ध्यान से सुनो, दीनदार और जिम्मेदार आदमी को इस तरह से लगता है ना, इस तरह से तो हटा दो, दूरी इख्तियार कर लो, निकाल दो ऐसे। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर रुस्वा ना करो, वो गलत सलत बातें, गालियाँ, ये सब ना लिखो।
इस तरह से मत करो। क्यों इस तरह से मतलब करके जो है ना इस तरह की बातें लिख करके इस तरह से मतलब चीजें चला करके सोशल मीडिया क्यों गुनाहगारी में फंस रहे हो? अरे गांव के इमाम को 5,000 रुपए 6,000 रुपए ऐसे तनख्वाह मिलती है, उन्हें 5,000 रुपए दे करके ना महीने का तुम इतना तनी दिखाते हो कि मस्जिद में अजान की आवाज नहीं आई जी, जल्दी पढ़ दी, ये इस तरह से तुम तनी दिखाते हो। करा है अल्लाह ने, इंतजाम करा है, आएगी तुम्हें आवाज, करा है। मेरे गांव के बहुत सारे लोग साउथ इंडिया रहते हैं, मुंबई रहते हैं, दिल्ली से ट्रेन पकड़नी होती है। मेरे गांव से दिल्ली का रास्ता जो है 3-4 घंटे का, या कहीं के भी लोग मान लो, उनको ट्रेन जो है ना आके गांव में ये नहीं बताती कि भाई मैं आ गई हूँ, हॉर्न देने नहीं जाती, बताती कि मेरे अंदर आके बैठ जाओ, मेरा टाइम हो गया, आ जाओ। या फ्लाइट में सब लोगों को पता होता है ना कि मेरी फ़्लाइट इतने टाइम की, इतना मुझे ट्रैफिक में टाइम लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, या मेरी टाइम फला ट्रेन मेरी फला टाइम की है, सब पता होता है ना सारी चीज़ें। लेकिन आदमी मेंशन करके चलता है, ट्रैफिक टाइम भी सब मेंशन करके चलता है। फिर गांव के या किसी भी हाफिजी पे क्यों तनी दिखाते हो भाई? असल में सफ़ेद कोरे कपड़े पर ना दाग जल्दी दिखता है। और मौलाना आलिम लोग जो बड़े सॉफ्ट टारगेट है। कभी ये भी देखा करो कि हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। कभी ये भी देखा करो ठीक से नमाजें हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक से अल्लाह का शुक्र अदा हमसे नहीं हो पा रहा है, समझे। अपनी बहन बेटियों का हक अदा हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनको हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, उनका हक नहीं दे पा रहे हैं। झूठे बेईमान हम हो गए हैं। हम इन चीज़ों को ठीक करने की बजाय हम एक जिम्मेदार आलिम पर उस पर उंगली उठा रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही बहुत बड़े दुख की बात है, यही बहुत बड़ा दुख है। और तुम चाह क्या रहे थे भाई, या कोई भी आदमी क्या चाह क्या रहे थे तुम? ज्ञानवापी पे मौलाना क्या बोलते हैं? पत्रकारों का क्या है, पत्रकार तो कहते हैं हाँ जी आपको क्या बोलना है इस बारे में, और कुछ बोल दो तो फिर कहते हैं कोर्ट में केस है। अरे तो ये तो हमें ही पता है कोर्ट में केस है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो भाई? ये तो हमें ही पता है, इसलिए हम बोल ही नहीं रहे, इसलिए मौलाना बोले ही नहीं। अच्छी बात है ना, कोर्ट में केस है तो पत्रकारों का तो ऐसा है, तो क्या बोलना फिर। और ये जितने भी नेता हैं ना, जितने भी जो ये बड़ बोले या क्या कहूँ मैं, जो भी उल्टी सीधी बात करते हैं, जितने भी ये नेता हैं ना जो इस तरह की बात करते हैं, चाहे वो इधर की साइड के हो या उधर की किसी भी साइड के हो या किसी भी जाति धर्म के हो, इनके चक्करों में मत आओ, समझे। इनके बिल्कुल चक्कर में मत आओ। ये कुछ भी बोल के अपने सुरक्षा घेरे में चले जाते हैं। मरते पिटते हम लोग हैं, आम लोग, हम लोग पर सड़कों पर कट्टे पिटते हम लोग हैं। इन चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, इनके चक्कर में मत आओ। और ये जितने भी इस तरह के बोलते ना, एक बार अपने पद से इस्तीफा दो और आम पब्लिक में आके ये सब बोलो, फिर सालों लठ इतना फिरेगा ना तुम पे, तो सालों साल ठीक नहीं, सीधे नहीं होगे तुम, समझे। मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है आम जनता से मेरा, कि भाई इस तरह से चीज़ें मत करो। अपने भाइयों से, अपने दीनी भाइयों से खासकर इस तरह से मत करो। हमारे पास काम बहुत हैं, अपने घर बार, अपने बच्चे को देखना। अपने थोड़े काम है यार, अपना घर बनाना है, अपने बच्चों को देखना, उनको एजुकेशन कराना है, उनको पढ़ाई लिखाई कराना, थोड़े काम है। अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें शम्स तबरेज़ भाई भी, और जितने भी इस तरह के जिन्होंने भी कमेंट किए हैं, और जो इस तरह की सोच रखते हैं और कर रहे हैं ये सब चीज़ें, अल्लाह से तौबा करें। और मेरी भी कोई गलती हुई हो, अल्लाह मुझे भी माफ़ करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, इन चीज़ों में मत पड़ो, इन चक्करों में मत पड़ो। तो वीडियो कैसा लगा सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।